हेलो दोस्तों, नमस्ते। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो वीडियो है अपने करियर से रिलेटेड। दोस्तों, कोविड के बाद 2019, 20 और 21 के बाद अपने देश के स्टॉक मार्केट में लगभग 10% नए लोग आए हैं। टोटल अपना जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ का, पॉपुलेशन के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं वो है टोटल 15% के आसपास। 2019 के पहले अपने देश के मार्केट में, स्टॉक मार्केट में सिर्फ 5% मैक्सिमम लोग थे काम करने के लिए, जो एक्टिवली काम करते थे। ओके। सो अभी 19 के बाद क्या हुआ, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। लॉकडाउन के बाद लोग घर पे रहे, लोगों को नए नए आइडियाज आए कि हम कैसे इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। मोस्टली बहुत सारे लोगों का जो काम था वो वर्क फ्रॉम होम था, मतलब बहुत सारे लोगों को घर से काम करने की आदत लग गई। और इस आदत की वजह से लोगों को एक न्यू इनकम सोर्स कैसे हम जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में पता चला। और घर बैठे इनकम सोर्स जनरेट करने का सबसे बढ़िया तरीका लोगों के सामने आया, वो है स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो लोग आए दोस्तों, जो टोटल 15% जो लोग आज स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, उसमें से लगभग लगभग 10% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस में है। 10% लोग आज स्टॉक मार्केट में लॉस में है। रीजन क्या है कि वो लोगों ने बिना सोचे समझे, कुछ भी बिना सीखे, कुछ बिना नॉलेज लिए, सिर्फ यूट्यूब के रेंडमली कोई भी स्क्रोलिंग वीडियोस, टेलीग्राम के जो लिंक्स आते हैं, जो रिकमेंडेशन आते हैं, उसको देख के, व्हाट्सएप पे जो रिकमेंडेशन आते हैं उसको देख के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया। अब इससे क्या हुआ, कुछ लोगों को तो उसमें फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। अब जिनको फायदा हुआ उनके साथ क्या हुआ आगे, जिनको फायदा हुआ उनको क्या हुआ, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, कोरोना खत्म हुआ, लोगों के जॉब चालू हो गए, स्टार्ट हो गए। और लोगों को जॉब जॉब के बारे में थोड़ा इरिटेट होने लगा कि प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब में बॉस की बहुत बातें सुननी पड़ती है, कलीग्स ठीक नहीं मिलते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, वर्क टाइम बहुत ज्यादा होता है। सो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मतलब हमारी जो इच्छा शक्ति है, अपना जो माइंड सेट है, वो जागरूक हो जाता है कि मैं किसी के साथ में क्यों काम करूं। और आजकल इतने सारे मोटिवेशनल बातें सामने आने लगी है, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर सामने आने लगे हैं कि हमें वो इनकरेज करते करते रहते हैं कि यस, आप किसी की गुलामी मत करो, किसी के अंडर में प्रेशर में काम मत करो, आप खुद का कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करो, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, ये स्टार्ट करना या फिर जॉब छोड़ना इतना इजी नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग जो बिना सोचे समझे जॉब छोड़ देते हैं, वो बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम खुद के लिए बना रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक मार्केट फुल टाइम करियर नहीं बन सकता है। उसके वो स्टॉक मार्केट को अगर फुल टाइम करियर बनाना है तो उसके लिए आपके खुद ओन कुछ डिसिप्लिन होने चाहिए। उसकी बातें कुछ आपको पता होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट को मैं कैसे मेरा फुल टाइम करियर बना सकता हूँ। तो वही बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं ना मेरा मेरी जो जर्नी है, मैं 2013 से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा जॉब मैंने 2018 में छोड़ा था। 2018 में, 2012-13 से मैं मार्केट में हूँ, और 2017-18 के बीच में मैंने मेरा जॉब छोड़ा है। तो उस बीच में मैंने क्या किया, मेरा जॉब क्यों नहीं छोड़ा, मेरे साथ क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, वो भी मैं इसमें बताऊंगा। और आपको भी क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करने हैं अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए। कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स में पक्का बताइए, मैं वो भी आपके डाउट्स सॉल्व करूंगा, उसका भी आपको आंसर दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप आपकी जॉब कितने सालों से कर रहे हो। डिसाइड मीन्स आपको पता है कि आप आपकी जॉब कितने सालों से कर रहे हो। और वो जॉब करने के लिए, वो जॉब स्टार्ट करने के बाद, या फिर वो जॉब आपको मिलने के लिए क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा। स्ट्रगल करना पड़ा मतलब आपने पढ़ाई की उसके लिए, आपने आपका बायोडाटा बनाया, बायोडाटा बनाने के बाद सीवी, सीवी बनाने के बाद आपने उसके लिए इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देने के बाद आपको कहीं पे वो जॉब लगी। आप 2 साल से जॉब करो, 4 से करो, 5 सालों से करो, डजेंट मैटर। आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ा वो जॉब को ढूंढने के लिए और आपके अकाउंट में मंथली सैलरी आने के लिए, वो आपको मालूम है। अब दोस्तों, आप देखिए, अब अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में कूद जाएंगे तो आप इमेजिन कीजिए कि स्टॉक मार्केट कुछ
सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं है कि मैंने अकाउंट ओपन किया और मैंने उससे पैसा बनाना चालू किया। आप कंपेयर कीजिए कि मुझे महीने के अगर 25,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो 25,000 सैलरी के लिए मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद मैंने मेरा सीवी बनाया, सीवी देने के बाद मुझे मेरा इंटरव्यू हुआ। जिसने मेरा इंटरव्यू लिया तो उसने मेरा चेक किया कि मुझे जो मार्क्स मिले हैं कॉलेज में, वो मार्क्स और मेरा सीवी दोनों कंपाइल होता है क्या, मेरी क्रेडिबिलिटी उसने चेक की। मतलब आपने जो एग्जाम में टॉप किया है, जो भी आपको मार्क्स मिले, उसकी क्रेडिबिलिटी आपके सीवी के द्वारा फिजिकल पर्सनल इंटरव्यू के साथ वो लोगों ने चेक की। फिर उसके बाद आपको जॉब लगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मंथली सैलरी मिलना इतना इजी नहीं है। तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना भी इतना इजी नहीं है दोस्तों। आप सोचो कि आपको लगता है कि मैं एक दिन में 10,000 कमाऊंगा, 5,000 कमाऊंगा, 2,000 कमाऊंगा, इतना इजी नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए स्टॉक मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझना होगा, स्टॉक मार्केट को सीखना होगा। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, 12th किया, 10th किया, एसएससी किया, एचएससी किया, जो भी आपने पढ़ाई की है, उस पढ़ाई का बेनिफिट्स आपको मिला है कि आपको जॉब मिला है और आपको सैलरी मिल रही है। आप खुद सोचिए कि आपने स्टॉक मार्केट के लिए क्या पढ़ाई की, कितनी कितनी पढ़ाई की। जैसे ग्रेजुएशन में आपको 3 साल लगे हैं, 12th को 2 साल लगे हैं, और उसके पहले आपने 10th तक पढ़ाई किया, वो 10 साल आपके गए हैं। मतलब पूरा एजुकेशन में आपके कम से कम पूरे एजुकेशन में आपके 12 से 13 साल गए हैं पूरा सीखने में। ओके, जैसे हम 5वें 6ठे साल से स्कूल में एडमिशन लेते हैं और वहां से लेके ग्रेजुएशन तक आप कितने साल के होते हैं, तो नॉर्मली ग्रेजुएशन तक हम 20-21 साल के हो जाते हैं। तो आप देखिए कि मतलब जब आप 6 साल के थे, 6-7 साल के थे, 6-7 साल से लेके 20 साल तक आप पढ़ाई करते हैं, मतलब लगभग 16 साल पूरे होते हैं। 16 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आपको जॉब मिलता है। और स्टॉक मार्केट से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने 2 साल पहले स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया है, डीमैट अकाउंट ओपन किया है और मुझे स्टॉक मार्केट से मेरी सैलरी से डबल इनकम मिले। ये गलत है। आप आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, और आपको आपकी फैमिली को आप फंसा रहे हैं, आपके फैमिली के साथ चीट कर रहे हैं, आप आपके साथ खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो क्या तरीका है? मुझे तो अगर आपने ठान लिया है कि आपको फुल टाइम करियर बनाना है स्टॉक मार्केट, या फिर जो इरिटेशन वाला जॉब है उसको छोड़ना है, तो क्या तरीका है? तो सबसे पहले दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप कहीं से भी सीखो, कहीं से भी आप टीचिंग लो, कहीं से भी आप लर्निंग लो। बहुत सारे पेड कोर्सेस अवेलेबल है स्टॉक मार्केट के, बहुत सारे यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस अवेलेबल है। आपका जैसे भी इंटेंशन है सीखने का, पहले स्टॉक स्टॉक मार्केट को बॉटम से, जीरो लेवल से सीखो। और स्टॉक मार्केट में जो काम करने का तरीका है, वो तरीका पहले ढूंढो। सबसे इजी तरीका स्टॉक मार्केट में काम करने का स्विंग ट्रेडिंग का। तो आप सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करो, मतलब आपका जॉब भी चालू रहेगा और स्विंग ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। मतलब हर महीने जो सैलरी से आपकी अमाउंट आती है, उसमें से कुछ पैसा आप स्विंग ट्रेडिंग में डालो और स्विंग ट्रेडिंग करते रहो। स्विंग ट्रेडिंग में क्या, नॉर्मली आपको हफ्ते 10 दिन में कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसमें मिलता रहता है, और आपका टाइम भी उसमें से कम लगता है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग में जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बनने के बाद आपके माइंड में थोड़ा सा एक पॉजिटिव जो डेवलपमेंट आपके माइंड में होती रहेगी। आपके माइंड में कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होती रहेगी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करें? अगर मान लो इसमें से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आगे नेक्स्ट क्या करेंगे? यस, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। आप कम से कम 6 महीना 6 महीना आप स्टॉक मार्केट से इतना पैसा कमाओ जितना आप सैलरी से कमाते हो। 6 महीना कम से कम बोल रहा हूं मैं। अगर मान लो आपकी सैलरी 25,000 है, तो आपको महीने के स्टॉक मार्केट से 25,000 मिलने चाहिए। अगर आपको महीने के 25,000 सैलरी स्टॉक मार्केट से नहीं मिल रहे लगातार, तो आपके माइंड में गलती से भी जॉब छोड़ने की बात मत आने दो। इसी प्रैक्टिस को आप आगे कंटिन्यू करो। कैसे कंटिन्यू करो? अगर 6 महीने बाद आपकी सैलरी सिर्फ 25,000 ही है और स्टॉक मार्केट का इनकम आपका 25,000 हो गया है, तो आपकी इनकम को आप थोड़ा बढ़ाओ। स्टॉक मार्केट के स्टॉक मार्केट का इनकम आप करो 25 से कम उसको, और हर महीना 5-5% बढ़ाने की कोशिश करो। कि अगर मुझे मान लो 6 महीने तक 25,000 रुपये मिला है, तो और कम से कम अगले 6 महीने मैं मेरा जो इनकम है वो 5-5% से हर महीने बढ़ाऊंगा। मतलब आपकी सैलरी से लगभग आपका जो स्टॉक मार्केट का इनकम है वो दुगना हो जाएगा, लगभग दुगना हो जाएगा। तब आपके माइंड में आने दो कि हाँ, मुझे जॉब छोड़ना है। जब तक आपकी स्टॉक मार्केट की इनकम आपकी सैलरी से ज्यादा नहीं होती, तब तक गलती से भी आपके माइंड में स्टॉक मार्केट छोड़ने के विचार मत आने दीजिए। और स्टॉक मार्केट आप
इसमें स्टॉक मार्केट में सक्सेस कैसे हो सकते हैं? ओनली लर्निंग, ओनली सीखना। स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, 1 दिन करता हूँ, 2 दिन करता हूँ, सक्सेस होता हूँ, बिल्कुल नहीं हो सकते। सेबी ने खुद बोला है, फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद बोला है, गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन में जो लोग काम करते हैं उसमें से 100 में से 90 लोग फेल होते हैं, सिर्फ 10 ही लोग पास होते हैं। मतलब 10 ही लोग उसमें प्रॉफिट कमाते हैं, और वो 10 लोग कौन है? वो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो बहुत सालों से मार्केट में काम कर रहे हैं। और उसमें भी एक्सपीरियंस ट्रेडर में भी कौन है? वो HFTs, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स मतलब जिनके पास हाईली पेड अल्गोरिदम्स रहते हैं, हाईली पेड सॉफ्टवेयर जिसको अल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं, वो लोग उसमें काम करते हैं, या फिर एफआईज उसमें सक्सेस होते हैं। रिटेल ट्रेडर की प्रोबेबिलिटी स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने की, स्पेशली ऑप्शन में, बहुत कम है। बहुत बहुत कम है। जब तक आप उसको फुल टाइम देके सीखते नहीं है, और सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते नहीं है, तब तक आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब सीखेंगे तभी आप उस पे, उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। रिक्स एक्सपेरिमेंट करना मतलब कुछ ना कुछ आपको रिक्स लेना है। अगर आप कुछ रिक्स नहीं लोगे तो आप उसमें सक्सेस भी नहीं हो सकते। सो रिक्स इतना लेना है कि जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो। नहीं तो मेरी 25,000 रुपये सैलरी आई है और 25,000 रुपये में उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये गलत है। ओके। मैं 2012 मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, और मेरी लास्ट कंपनी थी लार्सन एंड ट्यूब्रो, इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी। इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैं जॉब करता था, मैनेजर था। उसके पहले मैं मॉट मैकडोनाल्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, जो ऑयल गैस पेट्रोकेमिकल सेक्टर में कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है, मैंने इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में काम किया, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्रा में, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में काम किया है, और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती थी जिस कंपनी में मैं काम करता था। फिर उसके बाद वो छोड़ के, वो जिस कंपनी में मैं काम करता था, वर्ल्ड की वो टॉप 3rd नंबर की कंपनी थी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मॉट मैकडोनाल्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। उसमें मैं इंस्पेक्टर था, सिविल इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्शन का काम करते थे, और उसमें ऑयल गैस पेट्रोकेमिकल की जो पाइपलाइंस आती थी, क्रूड ऑयल की पाइपलाइंस आती थी, उसका मैं इंस्पेक्टर था। वो छोड़ के मैं एल में गया। एल इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों। मैं उधर भी मेरा मन नहीं लगा। रीजन, प्रॉब्लम सबके साथ सेम ही है कि फैमिली आदमी छोड़ नहीं सकता है, फैम पेरेंट्स से दूर नहीं रह सकता है, और बॉस की बातें सुन नहीं सकता है। सबका सेल्फ मोटिव रहता है। लेकिन दोस्तों, ये बातें मैंने मेरे मन में डाइजेस्ट की, मेरे माइंड में रखी। दो मैं जॉब मेरा जो जॉब की जो जर्नी चालू हुई है वो है 2007 से। 2007 से मैं जॉब करता था। 2012 में मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में पहली बार सुना। 2012 के एंड से 12-13 से मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में, मेरे जो ऑफिस के जो सीनियर्स थे उनकी उनसे मैंने सुना। और उस टाइम पे मैं गुजरात में था, अहमदाबाद के पास में था मैं। तो उधर मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में कोचिंग ली। मैं दिन भर ऑफिस में जाता था, साइट पे काम करता था, और शाम को आके मैं उधर क्लासेस के लिए जाता था। वो फिजिकल क्लासेस थी उस टाइम पे। 12-13 में तो इतना ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था कि सब ऑनलाइन चले। तो उधर मैं फिजिकली क्लास अटेंड करता था, वीकेंड में भी क्लास अटेंड करता था। जैसा मुझे टाइम मिले मैं उधर जाके सीखता था वो लोगों से। तो मुझे सीखने सीखने में कम से कम 6 महीना लगा। मेरा डीमैट अकाउंट ओपन होने में कम से कम 2.5 से 3 महीने लगे। डीमैट, आज डीमैट अकाउंट आपको 24 आवर्स में ओपन हो जाता है, मतलब 2 दिन के अंदर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। मेरा डॉक्यूमेंट्स कनेक्ट करना, उस टाइम पे फिजिकल वेरिफिकेशन होता था। आपको डीमैट अकाउंट आपका ऑनलाइन नहीं ओपन होता था, आपको सब फॉर्म सब ब्रोकर के पास फिजिकली भर के उसको देना पड़ता था। मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरा नेटिव महाराष्ट्र है, मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ में नहीं थे, एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, वो उसको देना, बहुत हेक्टिक प्रोसेस था। लेकिन वो सब करके सब किया मैंने, मेरा अकाउंट भी ओपन किया, और धीरे धीरे मैं इन्वेस्टमेंट करने लगा, स्विंग ट्रेडिंग करने लगा। सीखने के बाद उसके बाद में कुछ ऑप्शन में मैं काम करने लगा। मुझे ऑप्शन में काम करने में स्टार्टिंग में पहले 2 साल लगे। 2 साल तक मुझे ऑप्शन क्या था वो भी पता नहीं था। 2 साल तक ऑप्शन क्या था मुझे वो भी पता नहीं था। जॉब करते करते 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे जॉब छोड़ना चाहिए। क्यों? कि मेरा जो स्टॉक मार्केट का इनकम था वो मेरी सैलरी से ज्यादा हो गया। स्टॉक मार्केट का जो इनकम था वो मेरी सैलरी से ज्यादा हो गया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अभी मैं इलिजिबल हूँ जॉब छोड़ने के लिए। मैं इलिजिबल हूँ जॉब छोड़ने के लिए और स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए।
मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स को मैंने बताया। सब लोगों ने मुझे पागल बोला कि भाई तुम इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ रहे हो? एल-एन-टी इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, एल-एन-टी का जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है कैंडिडेट का, वो भी सबसे अलग है। एल-एन-टी मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्राइटेरिया है, मतलब जो किसी को जो लेते हैं ना, बहुत निचोड़ कर एल-एन-टी स्टाफ को हायर करती है। लेकिन मैंने एल-एन-टी का जॉब छोड़ने का डेयरिंग किया, और जब जॉब छोड़ने का डेयरिंग किया, लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों, पहले 3 महीने में रोया कि मैंने क्या गलती की, क्या गलती की। क्योंकि मुझे आदत थी सुबह गधे जैसा 8 बजे उठ के काम पे जाने की, बराबर। स्टॉक मार्केट तो 9 बजे, सवा 9 बजे चालू होता है। 9 बजे तक मैं सोता, मुझे आदत थी जॉब की, तो मैं उठता था जल्दी, तो मुझे नींद भी नहीं आती थी कि मेरा रूटीन कैसा बने। चिड़चिड़ करता था घर पे, और उस चिड़चिड़ और हेजिटेशन, मतलब उसकी वजह से थोड़ा हेक्टिक हो गया था मेरा रूटीन। तो मैं लॉसेस करने लगा मार्केट, मेरे कुछ लॉसेस हुए, मेजर लॉसेस हुए मार्केट में। तो मुझे रियलाइज हुआ, अरे यार मैंने गलती तो नहीं की, मैंने गलती तो नहीं की। पैसा तो अच्छा खासा पहले बना लिया था, जॉब से भी मेरे पास कुछ सिक्योर्ड फंड्स थे, घर की भी कंडीशन ठीक ठाक थी, वो प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मेरा जो रूटीन का जो इनकम था वो स्टॉप हो गया था, वो रुक गया था। मैं थोड़ा प्रेशराइज होने लगा। घर में दिन भर पूरा टाइम बिताता था, तो घर वालों के साथ बातें करने का मेरा तरीका थोड़ा बदल गया था, क्योंकि पूरा दिन घर पे ही रहता था मैं। बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड होता था, कितनी देर बच्चों के साथ बातें करना, कितनी देर तक बच्चों के साथ खेलना, समझ में नहीं आता था। दोस्त नहीं थे, दोस्त सब लोग कोई काम पे जाता था, कोई ऑफिस में जाता था, कोई अपने अपने बिजनेस में काम में बिजी रहता था, तो टाइम स्पेंड नहीं होता था। टाइम स्पेंड नहीं होता था, मुझे इरिटेशन होता था बहुत, और उसके चक्कर में मेरे से कुछ लॉसेस हुए। तो पहले 3 महीना मैं बहुत दुखी था, ऐसा बोल सकते हैं। पहले 3 महीना मैं दुखी था। फिर उसके बाद थोड़ा मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं कुछ कहीं पे गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो जॉब का रूटीन था वो अलग था। क्योंकि 2007 से लेके 2018 तक, मतलब लगभग मेरा 12-13 साल का जॉब का एक्सपीरियंस हो चुका था, और 12-13 साल का एक्सपीरियंस एकदम सडनली छोड़ना और उसको दूसरे काम पे लगाना, वो थोड़ा-सा मुश्किल हो गया था मुझे। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे कुछ दूसरा एक्शन लेना चाहिए। लॉसेस हो रहे तो ये मेरी किस वजह से हो रहे? मेरा माइंडसेट जो है वो जगह पे नहीं था। मुझे आदत दूसरी थी। मुझे आदत थी जॉब की और उसके साथ मार्केट में काम करने की। फिर मैंने एक अच्छा-सा लॉन्ग ब्रेक लिया। 8 से 10 दिन मार्केट में कुछ भी काम नहीं किया, और फिर सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या सीखना चाहिए। मेरी गलती क्या हुई, मैं घर पे बैठ के ट्रेडिंग करता था। घर पे बैठ के मतलब घर पे भी फैमिली रहती थी, लोग आते थे, बच्चे रहते थे, और घर पे बैठे-बैठे वो ट्रेडिंग करना। मैं जब पहले काम करता था तब मैं कहाँ से करता था? मेरे ऑफिस से करता था। मैं सिक्योर था, मुझे कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं था। जॉब करते-करते मैं ट्रेडिंग भी करता था, मेरा काम भी होता था। लेकिन जब मैं घर पे बैठ के ट्रेडिंग करता था, तो लोगों का मुझे डिस्टर्बेंस होता था। मैंने ये पॉइंट नोट किया कि हाँ, यहाँ पे मेरी गलती हो रही है कि मुझे प्राइवेसी नहीं मिल रही है, मैं कंसंट्रेशन फोकस नहीं कर पा रहा हूँ मेरे काम पे। मैंने इमीडिएटली मेरा जो घर है, घर छोड़ा मतलब मैंने एक दूसरी जगह पे एक रूम लिया, और वहाँ पे मेरा सेटअप जो मैंने शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे मेरा सेटअप मतलब मेरा जो लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, वो पूरा सेटअप मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और तब जाके मुझे 2-3 दिन के बाद वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये जो मैं गलतियाँ करता था, वो ठीक हो गई, और मेरा फिर मार्केट से प्रॉफिट बनने लगा। फिर उसी बीच मैं बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आया, पहले भी लोगों के कांटेक्ट में था कि मैं दिन भर घर पे रहता था। जब मैं जॉब करता था, जॉब के टाइम में भी मैं बहुत लोगों को जॉब के टाइम में भी बहुत लोगों को एडवाइस देता था कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग मतलब मेरे फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स, उनको एडवाइस देता रहता, तो उनको उससे बेनिफिट्स मिलता था, प्रॉफिट्स होते थे। तो प्रॉफिट्स होते तो वो लोग मुझे कुछ गिफ्ट्स देते थे, कुछ पैसा शेयर करते थे, मूवी के लिए, पार्टी के लिए, घूमने जाते थे कहीं पे हम। तो वही लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि भाई तुम्हारा टाइम तो बहुत फ्री रहता है, 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है, तो तुम क्या करोगे? मैं बोला हाँ यार, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे एक कोचिंग के लिए वो लोगों ने, मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया, मतलब फैमिली लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि हाँ, तुम किसी को बताओ, सिखाओ किसी को, उससे भी तुमको बेनिफिट्स मिलेगा। तो मुझे लगा हाँ यार, ये तो मेरा एक मल्टीपल इनकम सोर्स बन सकता है। मतलब मैं मार्केट से तो मेरा इनकम चालू ही है, फिर मैं लोगों को सिखाऊँगा तो मेरा टाइम भी स्पेंड होगा, फिर मेरा नॉलेज जो है वो रिपीटेड रहेगा। मतलब आप जब किसी को कुछ बताते हो तो आपका नॉलेज बढ़ता है, तो मतलब नॉलेज भी मेरा हमेशा रिवाइज होता रहेगा, बराबर। सो नॉलेज भी रिवाइज होता रहेगा और टाइम भी स्पेंड होगा और 2 पैसे की अर्निंग भी होगी। मेरा
मेन मोटो 2 पैसे की अर्निंग होनी चाहिए, बराबर? सो आपके मल्टीपल इनकम सोर्स होना कुछ गलत बात नहीं है। तो मेरा मेन मोटो ये था कि मेरी इनकम होनी चाहिए चलो, और मैं टाइम से स्पेंड हो रहा था, और दूसरा मतलब मैं रिवीजन भी कर रहा था मार्केट को बेसिक से। तो मैंने लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया। ऑफलाइन क्लासेस मैंने उस टाइम पे लिए। मैं पुणे में था, पुणे में मैंने ऑफलाइन क्लासेस लिए लोगों से। फिर उसके बाद 1 डेढ़ साल के बाद कोविड आया। कोविड आने के बाद पूरा प्रोग्राम रुक गया मेरा। कौन सा प्रोग्राम रुक गया? कोविड के बाद में मेरे क्लासेस का। मुझे क्लासेस का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्लासेस बंद हो गया, लेकिन मार्केट ने बहुत पैसा कमा के दिया। कोविड ने, मार्केट ने कोविड में बहुत पैसा कमा के दिया, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे नीचे आया। अब इतने साल का मार्केट का एक्सपीरियंस था, तो मालूम था कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो हमें नीचे शॉर्ट करना है मार्केट को, और ऊपर जब जाएगा मार्केट तो हमें लॉन्ग करना है, ये तो पता था। तो मार्केट में दोनों साइड से कोविड में अच्छा खासा पैसा बनाया। फिर मेरा जो ट्रेडिंग का जो टर्मिनल है, ऑफलाइन क्लासेस तो पूरा बंद था, 1 साल तो पूरा सिस्टम ही बंद था ऑफलाइन का। तो मैंने ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दिया मेरा टर्मिनल। फिर ऑनलाइन क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दिए, जैसे जूम मीटिंग से मेरे क्लासेस मैंने चालू कर दिए। तो आज भी हमारे क्लासेस अच्छे चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। लोग मुझे हमेशा यही पूछते हैं कि सर हम जॉब छोड़े क्या? तो जॉब छोड़ने के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, क्या क्या पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं, तो प्लीज उसको फॉलो कीजिए। इमीडिएटली आप जॉब छोड़ने का डिसीजन मत लीजिए। आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, फैमिली है, बच्चे हैं, उनकी तरफ आप देखिए। अगर मैं जॉब छोड़ूंगा तो ये लोग सर्वाइव हो पाएंगे क्या? मैं उतना कमा पाऊंगा क्या? तो आप पहले तो आपकी जो कमाई है, आपकी जो इनकम है, वो आपके कमाई मतलब जो स्टॉक मार्केट में आप जो कमा रहे हो, उसको आपकी सैलरी के बराबर लाइए। अगर आपकी सैलरी जितनी भी है उतना लाइए। फिर आपका स्टॉक मार्केट का इनकम डबल कीजिए। बराबर, जब तक आप डबल पैसा हर महीने कमाते नहीं आपके सैलरी से, तब तक आपके माइंड में गलती से भी ये मत आने दीजिए कि मुझे जॉब छोड़ना है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा दोबारा जॉब के लिए अप्लाई करते हुए, सर हमने स्टॉक मार्केट में टिक नहीं पाए, हमने दोबारा जॉब स्टार्ट किया, अभी हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मैं बोला भाई, पहले से ही अगर ये करते थे स्विंग ट्रेडिंग, तो आप के ऊपर ये टाइम नहीं आता था। लोग उल्टा करते हैं मार्केट में। क्या करते हैं मार्केट में कि पहले ऑप्शन करते हैं, फिर बाद में स्विंग ट्रेडिंग, फिर बाद में उसमें इन्वेस्टमेंट। मार्केट में काम करने का प्रोसेस है, पहले इन्वेस्टमेंट करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग के बाद आपको इंट्राडे इक्विटी करना है, इंट्राडे इक्विटी के बाद आपको ऑप्शन में जाना है। किसमें जाना है? ऑप्शन में। 4 बातें: इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे इन इक्विटी, और इंट्राडे इन ऑप्शन। ये 4 स्टेप आप फॉलो करो। एक एक आप पहले देखिए कि जो इजी है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में इजी है पैसे कमाना। आप किसी स्टॉक को लो, महीने 1.5 महीने के लिए होल्ड करो, एक पोजिशनल ट्रेड लो उसका, उसको बाय करो, कुछ प्रॉफिट लो, बाहर निकल जाओ। ऐसा आप कुछ दिनों तक रूटीन करो। फिर बाद में आप स्विंग ट्रेडिंग करो, या फिर आप ये दोनों साथ में कर सकते हैं कि कुछ अमाउंट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए डाला, या कुछ अमाउंट मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए डाला, एक पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो उसमें जो इनकम होगा वो पैसे को आप री इन्वेस्ट करो, दोबारा उसी पैसे को इन्वेस्ट करो। पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आप उसी पैसे से कुछ रिस्क लो इक्विटी की इंट्राडे के लिए। इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करो, उसमें आपको सक्सेस आ रहा है तो आप आगे ऑप्शन के लिए ट्राई करो। मतलब जो इजी है उसमें से पहले पैसा कमाइए, फिर उससे थोड़ा सा जो डिफिकल्ट है उसमें हाथ डालिए। आप उल्टा मत कीजिए कि पहले जो डिफिकल्ट है उसमें हाथ डालूंगा। शॉर्टकट किसी को नहीं मारना है, खुद को लोग बोल रहे हैं आपको कि आपको बड़ा बनना है, तो आपको कुछ फास्ट एक्शन लेना होगा, फास्ट एक्शन लेना है दोस्तों। लेकिन आपको फास्ट एक्शन लेना है, फास्ट जंप नहीं मारना है। फास्ट एक्शन लेना मतलब आपको ऐसा कुछ काम करना है कि जो आपको जल्दी अमीर बनाए। शॉर्टकट नहीं करना है। तो जल्दी अमीर बनने के लिए आपको जल्दी पढ़ाई का स्पीड भी आपका बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको सीखना है स्टॉक मार्केट, मुझे मालूम है कि अगर स्टॉक मार्केट सीख के मैं पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे सीखने के लिए 2 साल लगेंगे, तो आप ये ट्राई करो कि 2 साल की पढ़ाई मैं 6 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। अगर स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आपको 6 महीने लग रहे हैं, तो आप ट्राई करो कि 6 महीने की पढ़ाई में 2 महीने में, 1 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकते हो। आपकी जो पढ़ाई है उसको आप फास्ट करो, आपके काम को शॉर्टकटली मत करो आप, नहीं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। मेरा जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस था, पर्सनल जो बातें थी, मुझे जो वो जो पर्सनल एक्सपीरियंस आया लोगों के साथ काम करते हुए, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनके साथ, या फिर मैंने जो रियलाइज किया वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। और इसके लिए आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप पक्का कमेंट कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे बताइए। वो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।